एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से ही। अभी भी रात का तकरीबन 1:30 बजे है। वो वाला व्लॉग मैंने अपलोड पे लगाया है। स्टिल मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और इनके मेहंदी लगा दी है। ये देखें, बस ये दोनों के मैंने ही तजर्बा किया है और दोनों को नहला भी दिया है। ये अभी इसके बाल हल्के हल्के गीले हैं, उसके भी थोड़े थोड़े गीले हैं। और इनको इनका ईद गिफ्ट अभी मिल गया है, जो कि ये क्या है, ये क्या है हनी? हाइलाइटर यूनिकॉर्न्स वाले हाइलाइटर। और ये क्या है? और ये क्रियॉन्स। अच्छा, क्रियॉन्स हैं। और इस टाइम ईद का सारा सामान जो है ना ऐसे निकला हुआ है। मैं आपको सुकून और तसल्ली से दिखाती हूँ। अभी पहले मैं ज़रा बेड को क्लीन कर लूँ, इनको ज़रा सेट कर लूँ दोनों को। तो ये बहुत एक्साइटेड है। हनी, खोल के तो दिखाओ अपना गिफ्ट। मैंने भी तो खुलता ही है। ये कैप है इसकी। अच्छा, ये कैप है ऊपर वाली और उसके बाद और हनी आप यही कपड़े पहन रही हो ईद पे हैं? ओहो नहीं 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 नो। ओहो, हनी बेचारी को यही कपड़े पहनने पड़े। हवा, आपको भी यही पहनने हैं? ये ऊपर कैप कहाँ है? यहाँ से हाइलाइटर निकला। अच्छा, ये हानी ने गंदा बलून ईद वाले दिन भी इधर क्यों लगाया हुआ है? उतारो इसको हानी, उतारो। अभी व्लॉग करते हुए मेरी नज़र पड़ गई है। लगा हुआ हवा का नहीं लगा हुआ। हाँ, ये मैंने उतार दिया। इसको खोल दो मम्मा। ओह, खोल देती मैंने हूँ। भी दिखाना है गाइस को दिखाना है, गाइस आपको दिखाना है। और वो आप लोगों से बात करने के लिए इतनी वो होती है और आप लोग कमेंट कर देते हैं जी बच्चों के बोलने की आवाज़ कम किया करें। कैसे कम करें जबकि कोई आपसे बात करने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। आपको जो दिखाए। हाँ, दिखाओ। और नीचे येलो कलर है, नीचे है और इधर पर्पल। जी, ये हैं कपड़े जो मैंने शाम को पहनने हैं। और ये सफ़ायर का सूट था, मैंने लास्ट ईयर लिया था और मुझे अच्छा लगा था कि कोई ब्रांड, क्योंकि लास्ट ईयर पहली दफ़ा ही मैंने देखा था कि सफ़ायर ने प्रिंटेड ट्राउज़र, प्रिंटेड शर्ट और प्रिंटेड ही दुपट्टा रखा था, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। शायद उनकी बिल्कुल मतलब जो समर कलेक्शंस आती हैं ना, पिछले साल जनवरी फरवरी में लिया था, नहीं जनवरी में नहीं, मार्च में लिया था मेरे ख़्याल में। बहरहाल पिछले साल बहुत इनिशियल कलेक्शंस में से था, वो मैंने लिया। और फिर उसके बाद ये मेरा ईद ड्रेस है, ये मैंने DYOT से लिया था, ऑर्डर किया था, मतलब कस्टमाइज़ करवाया था वो आपके, क्योंकि इसका जो उन्होंने मॉडल को पहनाया था वहाँ स्लीव्स पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने फुल स्लीव्स करवाए थे क्योंकि मैं हाफ स्लीव्स नहीं पहनती हूँ या क्वार्टर स्लीव्स। और ठीक ठाक है, बस मुझे इसके जो अच्छे लगे हैं वो कट्स हैं, वरना कपड़ा तो ऐसा आम होता है। और दुपट्टे का कपड़ा ज़ाहिर है जब बंदा दिन रात प्योर के कपड़ों को काम करता हो तो उसको ये अजीब लगता है, तो मुझे इसका दुपट्टे का कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये ट्राउज़र नहीं है, ये ढाका पजामा है बेसिकली। गरारे, जिस तरह आप लोगों ने अगर मेरी कलीदार फ्रॉक वाली वीडियो देखी हो ना, तो कलीदार फ्रॉकें दो यानी पॉइंचों पे 2 कलीदार फ्रॉकें बन गई, इतनी कलियाँ थी पॉइंचे में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लहंगे वाली फील्स आ रही थी पहन के। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सूती कपड़े में था तो अच्छा लग रहा था। और साथ मैंने ये डेज़ल बाय सारा के खुद से लिए थे इसके साथ। और ये मेरा साइज़ और ये हनी के भी डेज़ल बाय सारा से ही खुद से लिए थे। उनके पास बच्चियों के होते हैं। हवा के मैंने नहीं लिए थे, हवा के मैंने आउटफिटर से ऐसे सैंडल्स ले लिए थे। और ये भी मैंने डेज़ल बाय सारा से ही इयररिंग्स लिए थे ठप्पा कुंदन के, क्योंकि वैसे तो ये चीज़ें भावलपुर में बड़ी फ़ाइन मिलती हैं, लेकिन मेरा भावलपुर जाना नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो फिर मैंने यहीं से ऑर्डर कर ली थी। और ये नेकलेस जो मैंने ईद पे पहना भी नहीं था, लेकिन ये बहुत मिनिमलिस्टिक सा बड़ा प्यारा सा है, मतलब हम इसे कैजुअली भी बहुत सारे अपने कपड़ों के साथ कैरी कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा था। और वैसे ही मेरा बैग, क्योंकि मेरे बैग बहुत यूज़ होते हैं, मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, तो मैंने बैग तो लेना ही था, तो फिर ये बैग लिया था मैंने। और ये हवा और हानी के बैग थे, एथनिक से लिए थे। और ये सारा कुछ मैंने कोई एक साथ जाके या एक साथ शॉप से नहीं लिया, मतलब कुछ इसमें से बहुत सारा कुछ ऐसा है जो मीठी ईद से लिया हुआ है और वो मीठी ईद पे काम नहीं आ सका। जैसे बच्चों के कपड़े हैं, मीठी ईद के लिए मैंने 2 ले लिए थे ऐसे फॉर्मल वाले एथनिक से, तो मुझे समझ नहीं आया था कौन सा पहनाऊँ। तो मीठी ईद पे मैंने इन्हें ग्रीन एंड रेड पहना दिया था और येलो एंड ब्लू मैंने इनके इसके लिए रख ली थी। हानी का शरारा सूट और हवा का ब्लू वाला है, तो मैंने हनी का था इस तरह, ये थोड़ा
सख्त सा मटेरियल था, पेपर कॉटन टाइप, एथनिक का ही है और हवा का लॉन के ऊपर था। और ये शाम को पहनने के लिए हनी के हैं और हवा के शाम को पहनने के लिए। हवा बिल्कुल भी सख्त कपड़ा नहीं पहन सकती, छोटी बच्ची है, तो हवा के मैं स्टाइल पे कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। ऑल्दो मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए कि आपने हवा और हनी के दोनों के एक जैसे क्यों नहीं बनाए, तो मैं इसलिए क्योंकि मैंने स्टेटस लगाया था। और ईद की सुबह मैंने बच्चों के लिए सरप्राइज़ रखा था। मैंने चाय खाना से ये मंगवा लिए थे कल रात को ही। अभी मैंने इनको माइक्रोवेव कर दिया था। हनी को बहुत ज़्यादा था कि मम्मा मैंने वॉफ़ल खाना है। तो हमारे घर में बकरा ईद की सुबह को एक ट्रेडिशन है कि लाजमी मीठे में मुतंजन बनाते हैं। खीर वगैरह मीठी ईद पे होती है, बकरा ईद पे मुतंजन होता है और चनों वाला पुलाव होता है, चना पुलाव होता है, क्योंकि गोश्त नहीं खाया जाता। मेरी बहनें, जिस तरह सबको ही पता है, अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते रहे हैं तो मेरी सारी सिस्टर्स ही वेजिटेरियन है, सिर्फ मैं हूँ जो सब खा लेती हूँ नॉन वेज वगैरह, लेकिन वो लोग नहीं खाती हैं। तो इसलिए उनके लिए तो मैंने तो वो फिर भी खा लिया था, लेकिन बच्चियों के लिए मैंने ये कल मंगवा दिया था और ये रेडी हो गई हैं। हवा और हनी दोनों माशाल्लाह अच्छी भी लग रही हैं। और हवा ने ना गाय को कुर्बान होते देख लिया था। वो ऐसे कि पहले हवा जब गाय आई हमारे घर सुबह के वक्त ही आया, बैल सॉरी, जब आया तो उस टाइम इसने जाके देख लिया, बोलो ना अब, जिस तरह बच्चे खुश हो। हेलो गाइस, मैं गाय शिवा हो गई थी और मैं लाना के लिए नहीं करता था और मैं अपने खेला था और मैं ऑफलाइन का मम्मा के लिए मना रहा था। बाय बाय। क्योंकि वो हमारे घर का जो रैंप होता है सामने, उसके ऊपर उसको ज़िबा किया था, आगे पीछे गिराज में करते हैं, तो इसने टेरेस से यहाँ से देख लिया, वैसे ही जाके खड़ी हो गई और ये फिर बहुत बुरी तरह डर गई। पूरा दिन इसको फ़ीवर हो गया और ये पूरा दिन बार बार यही बोलती रही कि गाय ज़िबा हो गई है, गाय ज़िबा हो गई है। तो बहरहाल जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से अब इसके माइंड से निकाला है मैंने ये। और ये मैं रेडी हो गई थी, मतलब मैंने चेंज कर लिया था, मैं रेडी हो रही थी और मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही हूँ। ये मैंने एक ऐसे इंस्टा एड्स आ जाते हैं ना, आप कभी देख रहे हो इंस्टाग्राम, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड आया, उसके अंदर ये पेन नहीं होता जिसमें डिफरेंट पेन्स आते हैं, इस तरह आईलाइनर, लिपस्टिक, आई पेंसिल और इस तरह था। ये 4-in-1 पेन कुछ करके था, ये 2500 रुपीज़ का था, मैंने ये मंगवाया था। और ये मेरी सबसे लास्ट परचेज़ थी ईद के लिए। और ये काफ़ी अच्छा, मैंने ईद पे इसी से मेकअप किया, काफ़ी अच्छा स्मूथली लगा, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत थोड़ी चीज़ थी। और फिर ये कल मैंने स्पेशली, हवा को बहुत ज़्यादा पसंद है केक कटिंग करना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए ये केक कल रात को जब मैं गई थी ना फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए, तो फिर मैं ये उसके लिए लेके आई थी। और अब मैंने उसको फ़ोन दिया हुआ था और साथ उसको, मतलब वो ये बिल्कुल नहीं खा रही थी, कलेजी बनाती हैं जिस तरह अम्मी दोपहर के वक्त, तो वो बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो मैं उसको बस मिसाले के साथ थोड़ी सी रोटी लगा के दी, उसने थोड़ी सी ऐसे खाई, लेकिन उसको बहुत वो था। तो बेसिकली सारा मेरी बहुत टेंशन में और बहुत परेशानी में ईद का फर्स्ट डे गया, क्योंकि मुझे ये था कि हवा को फ़ीवर हो गया, हवा परेशान हो रही है। फिर मैं उसको उसकी फ़ेवरेट आइसक्रीम शॉप पे, ये बास्किन रॉबिन पे लेके आई थी और यहाँ पे आके वो थोड़ी सी खुश भी हो गई थी। और मैंने भी चेंज कर लिया था और बच्चों को भी मैंने चेंज करा दिया था। पहले मैंने सोचा था कल रात को कि मैं इनको दूसरे कपड़े पहनाऊँगी, फिर मैंने इनको ये वाले पहना दिए थे। तो माशाल्लाह अच्छी लग रही थी दोनों बच्चियाँ, और दोनों के जो इनके फेवरेट फ्लेवर्स होते हैं। हानी हमेशा कॉटन कैंडी वाला लेती है और हवा या तो प्लेन मैंगो हो या अगर उसमें चंक्स हों, कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो फिर हवा को या तो हम वनीला के साथ वो कर देते हैं। और मेरा जो होता है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक होता है, तो हमारे ये फ़िक्स हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं हम यही 3 फ्लेवर्स लेते हैं। तो उन्होंने वो ले लिए थे और फिर उसके बाद सारे मुल्तान के रोड्स पे, कैंट वाली साइड पे चलते हुए हम लोग अपनी आइसक्रीम फिनिश करते हैं और फिर घर आ जाते हैं बकरा ईद पे। ये भी हमारी एक, ये कह लें कि लाजमी हम इस ईद पे करते हैं। और फिर मेरी बहन ने बनाया था शनवानी कढ़ाई, तो रात के वक्त, बिल्कुल रात को, ये तकरीबन 12 बजे के बाद का क्लिप है। तो मैं वो बस ले रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, रोटियां वगैरह रखी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं सही से खाया था, मतलब इस तरह थोड़ा वो था। और एंड में मैंने कुछ पिक्स लगा दी हैं ईद के दूसरे दिन की बच्चियों की,
ये जो रेडी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं व्लॉग इतना शूट नहीं कर सकी, मुझे व्लॉगिंग की इतनी आदत नहीं है। तो दूसरे दिन बच्चियों ने ये कपड़े पहने थे ताकि मैं आप सबके साथ अपने कुछ सही मोमेंट शेयर कर लूँ, और ईद के पहले दिन की ये मेरी है। ज़ाहिर है जितनी की आ सकती है उतनी की मैंने आपको दिखा दी है, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो